नमस्कार, मैं हूं वरिशा सिद्दीकी और आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज। बाजपुर में कल पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्या एवं उनके बेटे संजीव आर्या के ऊपर कुलविंदर सिंह किद्दा द्वारा किए गए जानलेवा हमले के बाद सियासत पूरी तरह से गर्मा गई है और आज पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल समेत कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्या के घर पहुंचे और उनसे मुलाकात की। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि यशपाल आर्या और उनके बेटे संजीव आर्या पर हुए हमले की जितनी कड़े शब्दों में निंदा की जा सकती है वह कम है। हरीश रावत ने कहा कि भाजपा सरकार में गुंडाराज बढ़ गए हैं और उनके नेता यशपाल आर्या और उनके बेटे संजीव आर्या पर हुआ जानलेवा हमला सरकारी तंत्र पर सवालिया निशान खड़ा करता है और कांग्रेस मजबूती के साथ पूरे प्रदेश में इस घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही है। यशपाल जी से और उनके पुत्र संजीव आर्या जी से और कांग्रेस के जिन वर्कर्स को मारा गया वहाँ बुरी तरीके से, उनसे मिलने के लिए मैं और अध्यक्ष जी आए हैं और कांग्रेस पूरी शक्ति के साथ, बल्कि सारे राज्य की जनता इस जो यशपाल आर्या जी पर प्राणघातक हमला हुआ है, ये प्राणघातक हमला है, इनको जान से मार देने की साजिश का हिस्सा लगता है। हम पूरी कांग्रेस, पूरा उत्तराखंड इस कृत्य की घोर निंदा करता है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का कहना है कि यशपाल आर्या और संजीव आर्या की सुरक्षा को लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री और डीजीपी अशोक कुमार से भी बात की है और तत्काल दोनों को सुरक्षा व्यवस्था देने को कहा गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये हमला एक सुनियोजित साजिश के तहत हुआ है जिसके पीछे सरकार में बैठे कुछ बड़े लोगों का हाथ है। प्रधानमंत्री जी ने झूठ को स्थापित करने की कोशिश की, राहुल जी उस झूठ को उजागर करने की कोशिश करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने कांग्रेस की योजनाओं का जिक्र किया, राहुल जी इस बात को उजागर करने की कोशिश करेंगे कि जिन योजनाओं का प्रधानमंत्री जी ने जिक्र किया, ऑल वेदर रोड और ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन, वो कांग्रेस की देन है। हमारे नेता राहुल जी इस बात को भी बताएंगे। कुल मिलाकर मैं ये मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी का दौरा नहीं था उत्तराखंड में, भाजपा के वरिष्ठ नेता का दौरा था जो चुनाव के मद्देनज़र अपनी फसल को, खेती को गोड़ने, वोटों की खेती को गोड़ने के लिए आए थे और ये कोशिश उनकी परवान नहीं चढ़ेगी। उन्होंने पुरानी काठ की हांडियां दोबारा चढ़ाने की कोशिश। अपने पर हुए हमले को लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्या का कहना है कि हमला सुनियोजित और प्रयोजित था और कहीं ना कहीं चुनाव से ठीक पहले उन पर जानलेवा हमला कराया गया। उनका कहना है कि सरकार की मंशा स्पष्ट तौर पर जाहिर हो रही है कि चुनाव से ठीक पहले सरकार प्रदेश में हिंसात्मक माहौल बनाना चाहती है। देखिए, लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का, विरोध करने का अधिकार है, लेकिन जो कल मेरे साथ, मेरे पुत्र के साथ और हमारे साथियों के साथ जो सुनियोजित तरीके से हमला किया गया, जान से मारने की, जानलेवा हमला किया, जान से मारने की कोशिश की गई, ये एक सुनियोजित षड्यंत्र है, सुनियोजित साजिश है और जिसके तहत ये हुआ है। एक नापाक गठजोड़ था जिसमें प्रदेश सरकार निश्चित रूप से संलिप्त है, एक भाजपा के मंत्री संलिप्त हैं और कुछ कतिपय नेता जो तथाकथित कांग्रेस के नेता कहे जाते हैं, उन लोगों ने मिलकर एक अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति को, जिसके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं, जो हिस्ट्री शीटर है और जो जिला बदर भी हो चुका है और अभी उसके खिलाफ गुंडा एक्ट की कार्रवाई भी विचाराधीन है, वो अपने गुंडा एलिमेंट के साथ, अपने अपराधी प्रवृत्ति के लोगों के साथ 20-25 लोगों को लेकर ठीक बाजपुर के का जो पुलिस स्टेशन है, थाना है, लगभग 50 मीटर दूरी पर हमारी गाड़ियों को रोका जाता है, लाठी डंडों से लैस तलवार उनके हाथों में।
गौरतलब है कि प्रदेश में यशपाल आर्या किसी विशेष क्षेत्र का नहीं बल्कि पूरे प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं और उत्तराखंड की राजनीति में उनका एक अपना अलग ऊंचा कद है। ऐसे में योजनाबद्ध तरीके से यशपाल आर्या और उनके बेटे संजीव आर्या पर जानलेवा हमला लोकतंत्र विरोध है, जिस पर कांग्रेस दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग कर रही है और हमले के पीछे राज्य के शिक्षा मंत्री पर गंभीर आरोप लगाया जा रहा है। ये थी हमारे संवाददाता सचिन जोशी की रिपोर्ट। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें JJN न्यूज के साथ। धन्यवाद।